और देखिए मेरे सहयोगी आसिफ सुहाग जुड़ गए हैं श्रीनगर से। आई सीधा मैं रुक कर रही हूं। आसिफ, यहां फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? दिल्ली में तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो फारूक अब्दुल्ला है, पीएचईडी के चेयरमैन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी पीएचईडी में यहाँ पर उनकी बैठकों में भाग लेती है। जो ऑल पार्टी बैठक पिछले दिनों हुई थी उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से सभी जो बड़े बड़े नेता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस में, क्योंकि पिछले सप्ताह जब गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उसके बाद से ही पहले उन्होंने उसमें तुरंत रिज़ाइन कर दिया था, ये आदेश आने के बाद ही। और उसके बाद कांग्रेस में भी डिसेंट शुरू हो गया था। कांग्रेस में जो गुलाम नबी आज़ाद का दड़ा माना जाता है जम्मू कश्मीर में, उसमें एक एक कर कई एमएलएज, जो फॉर्मर एमएलएज है, उन्होंने रेजिग्नेशन किया था। उसमें गुलाम अहमद डार शामिल है, जीएम सरूरी और दूसरे मोहम्मद अमीन भट्ट, वो सारे उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में भी जो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई एआईसीसी जम्मू कश्मीर यूनिट की, तो वो भी बिना कंसल्टेशन के, बिना पार्टी के लोगों से पूछे हुए खुद जो हाईकमांड है, कांग्रेस फैमिली है, उन्होंने नियुक्ति की और उसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद से ही माना जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी शायद इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और आज जिस प्रकार से अब उनका ये रेजिग्नेशन आया है, उसके बाद हलचल काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी में जो दड़ा है गुलाम नबी आज़ाद का, जो माना जाता है, उसके सपोर्टर्स है वो एक्टिव हो गए हैं। वही दूसरी तरफ बीजेपी और दूसरी पार्टियां जो विपक्ष की है वो तंज कर रही है, लेकिन जो पीएचईडी में शामिल पार्टियां हैं वो इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। जी बिल्कुल। अब आसिफ, आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही है? क्योंकि चलिए मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ आसिफ। फिलहाल कांग्रेस नेता अजय माकन, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है। और ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच अब आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही है? गुलाम नबी आजाद क्या वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे या किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं? क्या नजर आ रहा है? देखिए, जब जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद ने 5 पेज की चिट्ठी लिखी, उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के कुछ उनके समर्थक नेता उनके आवास में मौजूद थे और उनके आवास से मुलाकात कर वो तमाम नेता बाहर निकले, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुलाकात के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही थी और जिसको लेकर संकेत का सबसे बड़ा पहलू ये था कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर प्रधानमंत्री ने जब सदन में आंसू बहाए थे, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद हो सकता है आने वाले वक्त में उनका नया ठिकाना भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि चुनाव होना है और वहाँ के जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हितों की अनदेखी को लेकर ही गुलाम नबी आज़ाद ने ये पार्टी छोड़ी है। तो हो सकता है इस बात की संभावना, उनके समर्थक कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति को छोड़कर वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आने वाले वक्त में वो अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएं और जम्मू कश्मीर में होने वाले
विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी फाइट करे, इस बात की संभावना है जिसके बारे में उनके समर्थक जिक्र कर रहे थे। तीसरी बात यह है कि क्या अब चूंकि 50 साल तक वो राजनीतिक करियर बतौर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो क्या आने वाले वक्त में जैसे केरला मूल के जो राजनेता हैं उन्हें जो गवर्नर बनाया गया है, तो क्या आने वाले वक्त में इनका राजनीतिक सेटलमेंट हो सकता है या नहीं, इस बात की संभावना पर भी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर अभी कयास लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन पार्टी की जम्मू कश्मीर की इकाई कांग्रेस ने एक अहम बैठक बुलाई है शाम में गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद, और उसके बाद आगे क्या निर्णय होगा। ये बातें जब आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जब अजय माकन और जयराम रमेश मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर संकेत साफ दिया कि जब पार्टी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सबसे बड़े जंग की ओर बढ़ रही थी, उस वक्त में गुलाम नबी ऋषिकेश आज़ाद लगातार का बने इस्तीफा रहिएगा। देना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहीं न रमन, कहीं आसिफ और ऋषिकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।